तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या यदि मछली मांगे तो उसे सांप दे। सभी को जय मसीह की। मैं हूँ ब्रदर सुदीप्तो दास, और एक बार फिर आप सबों के सामने उपस्थित हूँ एक नए वचन को लेके, जो मत्ती 7 अध्याय और उसके 9 पद में लिखा है। प्रार्थना से संबंधित ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने खास तौर से उन लोगों के लिए दिया जिनका मन शक और संदेह से भरा रहता है कि परमेश्वर से मांगेंगे तो पता नहीं हमको देंगे कि नहीं देंगे। एक उदाहरण के रूप में प्रभु कह रहे हैं कि कोई पिता ऐसा है क्या, तुम में से कोई ऐसा है क्या कि उसका बेटा बोले पापा पापा मुझे रोटी लो, तो पापा बोले ले बेटा पत्थर खा। और फिर उदाहरण का देके कहते हैं कि अगर मान लो कि बेटा अगर बोले पापा मछली खाने का मन कर रहा है, तो पापा उसका क्या किए कि एक सांप पकड़ के ले बेटा तो सांप खा ले। तो प्रभु आगे कहते हैं कि यदि तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, बुरे होकर, अब देखोगे कि अगर कोई बदमाश है या चोर है या डकैत है, हत्यारा है, वो भी अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छी वस्तुएं लेके जाता है। कितना भी बड़ा वो दुष्ट है, वो दूसरों के लिए होगा, लेकिन अपने बच्चों को प्यार करता है। उन्हें खाने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें ले जाता है, टॉफ़ी ले जाता है, चॉकलेट्स ले जाते हैं। क्यों? मेरा बच्चा खाएगा तो खुश होगा। तो प्रभु उदाहरण देके कह रहे, तुम बुरे लोग हो, फिर भी तुम क्या करते हो? अपने बच्चों को प्यार करते हो। तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तो प्रेमी है, तुमसे वो प्यार करते हैं, तो वो तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? प्रियो, प्रभु हमें साफ साफ इस वचन के द्वारा उत्साहित करना चाह रहे हैं कि तुम मांगना मत छोड़ो, मांगते रहो। तुम्हारा स्वर्गीय पिता ऐसा नहीं है कि तुम उससे रोटी मांगोगे और तुमको बोलेगा ले बेटा तू पत्थर खा ले बेटा तू सांप खा ले। मैं जानता हूँ आप लोग में से बहुतों के पास जॉब नहीं है, बहुत सारे लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम में गुजर रहे हैं। अगर जॉब भी है तो सैलरी बहुत कम है। एक सिस्टर ने मुझे मैसेज किया फेसबुक से कि मेरे पति कोई काम नहीं करते, मेरे 2 बच्चे हैं और सिर्फ 2500 कमाता हूँ, मन करता है कि सुसाइड कर लो। तो मन थोड़ा दुखी हुआ। मैंने सिस्टर को ढाढ़स दिया, बोला कि आप हिम्मत मत हारो। तो मैंने उनको कहा कि आप मांगना मत छोड़ो, प्रभु से, अपने स्वर्गीय पिता से मांगना मत छोड़ो। कितना भी लगे कि मिल नहीं रहा है, प्रभु दे नहीं रहा है, फिर भी मांगना मत छोड़ो। प्रभु यीशु कहे तुम्हारा पिता ऐसा नहीं है कि तुम रोटी मांगोगे और वो तुमको पत्थर देंगे। तो कई बार होता है कि अगर मिलने में देरी होती है, हम मांगना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। क्या ये सही है? प्रभु बोलते नो, डोंट डू इट, ऐसा मत करो। कुछ शैतानी शक्तियां हैं जो तुम्हारी प्रार्थना के उत्तर को आने से रोकते हैं, पर तुमको घबराना नहीं है, तुमको निराश नहीं होना है, तुमको हिम्मत नहीं हारना है। अगर एक बुरा व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तो तुमको कितना अधिक चाहता होगा। जिसने तुम्हारे लिए अपने इकलौते बेटे को क्रूस पर मरने दिया, तड़प तड़प के मरने दिया, वो तुमको कितना प्यार करता होगा, ये तुम क्यों नहीं समझ पाते हो? सो प्रियो,
आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि हो सकता है आपके जीवन में बहुत बड़ी निराशा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है और आपको लग रहा है कि अब तो बस सब खत्म हो गया। लेकिन मैं आपको इनकरेज करना चाह रहा हूँ कि आप प्रार्थना मत छोड़ो। और प्रार्थना भी कैसा? लगातार, कंटिन्यू, निरंतर मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस विधवा का उदाहरण देके बताया कि जब उसका केस उस जज के पास गया तो जज तो ऐसा था, ना मनुष्य से डरता था, न परमेश्वर से डरता था, किसी की परवाह ही नहीं करता था, कोई मतलब ही नहीं था किसी से, कोई उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पा सकता था, कोई पैर भी नहीं चलता। लेकिन वो क्या करती थी ये विधवा कि रोज रोज जाके उसको बोलती थी मेरा न्याय चुकाइए, मेरा न्याय चुकाइए, मेरा न्याय चुकाइए। तब लास्ट में ये जो न्यायाधीश है ये एकदम बोला बाप रे, ये तो मेरे पास आके नाक में दम कर दिए। बोलता है कि ना तो मैं परमेश्वर से डरता हूँ, ना मनुष्य की परवाह करता हूँ, लेकिन ये विधवा को देखो, ये मेरे नाक में एकदम दम कर दे रही, इसका न्याय मुझे चुकाना होगा, नहीं तो उनको तो तंग करके रखेगी, तंग करके छोड़ देगी। तो प्रभु यीशु मसीह एक वर्ड वहाँ बोलते हैं, सुनो। अब पढ़िएगा अपने बाइबल में प्रभु क्या कहता है, सुनो ये अन्यायी न्यायाधीश क्या कह रहा है, सुनो ये क्या कह रहा है। मतलब प्रभु कह रहा है इसमें जो हिडन मीनिंग है, जो छुपा हुआ अर्थ है, उसको तुम गौर से सुनो, समझो कि इस पैराबल का, इस दृष्टांत का मतलब क्या है। कि चाहे कितना भी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिले, तुम जाना मत छोड़ो, परमेश्वर के सिंहासन के पास जाना मत छोड़ो। लगातार मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो, कंटिन्यू मांगते रहो। एक दिन, 2 दिन, एक सप्ताह, महीना, 6 महीना, छोड़ना नहीं कभी। एक दिन परमेश्वर भी देगा। अगर वो न्यायाधीश तंग आकर दे दिया तो हम तो ऐसा नहीं कह सकते कि परमेश्वर भी तंग आके आपको दे देगा, लेकिन परमेश्वर आपके लगन को देख करके, आपकी उस चीज को पाने की इतनी तीव्र इच्छा को देख करके आपको वो चीज दे देगा। क्या है ना, कभी कभी परमेश्वर हमारे मन को परखते हैं कि मेरे बच्चे को सचमुच ये चीज चाहिए कि नहीं चाहिए, देखते कितना इसको इच्छा है इस चीज को पाने की। तो 1-2 बार प्रार्थना करके छोड़ दिए तो परमेश्वर बोले अरे इसको इतना इच्छा नहीं है, बस ऐसे ही मांग लिया। लेकिन कंटिन्यू उस चीज़ को मांग रहे, कभी फास्टिंग भी कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, खाना पीना छोड़ दिया, प्रभु आपको देना ही होगा, यू हैव टू गिव। आपके बच्चे की इज्जत की सवाल है, आपके बच्चे की रोजी रोजगार की सवाल है, यू हैव टू गिव। परमेश्वर आपको देना होगा। तो आपका ये एटीट्यूड परमेश्वर को रियली बहुत खुश करेगा। पता है क्यों? लिखा है इब्रानियों 11 अध्याय में 6 पद में कि विश्वास से जब हम मांगते हैं, जब हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, माने जिस चीज को आप मांग रहे हैं वो जरूर आपको देगा। गॉड इज रियली प्लीज्ड विद दैट टाइप ऑफ एटीट्यूड। परमेश्वर वाकई उस तरह के मनोवृत्ति से बहुत खुश होते हैं। आशा करते हैं कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं और आज से आप अपने प्रेयर लाइफ को रिवाइव करेंगे। अगर आप 10 मिनट प्रेयर करते हैं आप उसको आधा घंटा करेंगे, अगर आप आधा घंटा करते हैं आप उसको 1 घंटा करेंगे, अगर आप 1 घंटा करते तो उसको 2 घंटा करेंगे, अगर आप 2 घंटा करते तो उसको 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा करेंगे। मांगेंगे, 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 देखते हैं परमेश्वर कैसे नहीं देगा। जस्ट लाइक यूसुफ, नो नॉट यूसुफ, तो याकूब, सॉरी मैं थोड़ा भूल गया था। याकूब क्या किया उसने? परमेश्वर के साथ उसने लड़ाई की। जब तक तू मुझे ब्लेस नहीं करेगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। ये एटीट्यूड के साथ उसने लड़ी।
उत्पत्ति में इसकी कहानी पढ़ते हैं। कभी फिर हम लोग इस पर ध्यान करेंगे इस पद को, लेकिन ब्रीफ में, शॉर्ट में यही बोलना चाह रहा हूँ कि हमको प्रार्थना नहीं छोड़ना है, लगातार प्रार्थना करना है, लगातार, कंटिन्यू, प्लीज़ डू इट। और अगर फिर भी आपको लगे कि मैं अकेले नहीं कर पा रहा हूँ, आई वॉन्ट सम प्रेयर सपोर्ट, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए, अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट लिख के मेरे पास भेजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। आई विल प्रे फॉर यू। राइट डाउन माई व्हाट्सएप नंबर। मेरे नंबर को लिखिए 9431500775। एक बार फिर सुन लीजिए, 9431500775। आपके प्रेयर रिक्वेस्ट आते ही मैं कोशिश करूँगा कि एक प्रार्थना रिकॉर्ड करके कम से कम आपको भेज दूँ। इसके अलावा हम लोग गूगल मीट में भी 5 घंटे प्रार्थना का टाइमिंग रखे हैं। शाम को 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10, 5 घंटे का ये लाइव प्रार्थना सेशन है। आप गूगल मीट ओरिजिनल दो, और आपको गूगल मीट प्ले स्टोर में दिखेंगे। गूगल मीट ओरिजिनल टाइप कीजिए प्ले स्टोर में, उसको सर्च कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, और लिंक में जो कोड दिया हुआ है उस कोड को डाल के आप उसको ज्वाइन कीजिए। टाइमिंग में आपके लिए वहाँ लाइव प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे लोग आशीष पा रहे हैं, कई लोग को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिल रहा है इस गूगल मीट में। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, कई लोग बेहोश होकर गिर जा रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, तो ऐसा अक्सर होता है। कई लोग की दर्द तकलीफ़ें दूर हो रही हैं, कई लोग की समस्याओं का समाधान हो रहा है। तो हम ऐसा नहीं कहते कि हमारा ग्रुप बहुत परफेक्ट है, ऐसा नहीं है, बट हम लोग एक परिवार बनने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु ने कहा कि तुम एक फैमिली हो, एक परिवार हो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। तो हम उस आज्ञा को मानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आपके पास तो आ नहीं सकते, आप हमारे पास आ नहीं सकते, एटलीस्ट इस गूगल मीट में हम जुड़ सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, और अपना प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर कीजिए। मैं आपका मैसेज का इंतज़ार कर रहा हूँ। जय मसीह।